सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर होंगे। आज हम फिर आपके बीच एक नए क्लास के साथ आ चुके हैं मित्र, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास 8वां मेरे भाई, ठीक है। और 2024 और 25 का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। अगर साथ ही आपके एग्जाम में पूछता है करंट अफेयर्स 2025-2024 का, तो इससे बाहर नहीं पूछेंगे मेरे भाई, ठीक है। आप लोग को पता है बहुत अच्छे से कि 10 से 12 प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से, और 10 से 11 प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं स्ट्रेटेजी के से मित्र, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना आप लोग। ये सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना आप लोग के लिए साथ, ठीक है। ये 2024 और 25 के लिए करंट अफेयर्स है मेरे भाई, ठीक है। बहुत ही स्पेशल प्रश्न के साथ मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए साथ, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें मेरे भाई, ठीक है। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे मतलब नहीं मेरे भाई। मैं जितने प्रश्नों को बता रहा हूँ उतने प्रश्नों को अटेंड करना आप लोग को बहुत ही जरूरी है साथ, ठीक है। क्योंकि स्पेशल क्लास है। अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा साथ, ठीक है। बाकी 7 क्लास का दे चुका हूँ टेलीग्राम पे चैनल पे साथ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं आप लोग साथ, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाई प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आप लोग के लिए कितने महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्नों को लिया हूँ आपकी एग्जाम की दृष्टि से ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न स्पेशल है, सारे प्रश्न पूछने की संभावना बन सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना, ज़्यादा प्रश्नों को याद करने की जरूरत नहीं मेरे भाई, ठीक है। उन्हीं प्रश्नों को पढ़ो जो आपके एग्जाम में पूछने की संभावना हो, ठीक है। संभावित प्रश्न उन्हीं प्रश्नों को पढ़ा जाए आप लोग साथी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना आप लोग साथी। प्रश्न पहला है, पहला प्रश्न क्या पूछा है, कितना महत्वपूर्ण है, आप लोग प्रश्नों को पढ़ेंगे तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश में स्थित नेल्सन मंडेला विरासत स्थल को विश्व धरोहर घोषित किया है। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन आप लोग को दिए हैं मित्र, ठीक है। सेम ऐसे ऑप्शन आप लोग को मिलेंगे भी आप लोग के एग्जाम में भी साथी, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इस प्रश्न का हमारा जो प्यारा आंसर आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे दक्षिण अफ्रीका को, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था साथ, ठीक है। सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है साथ, ठीक है। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि 12 से 13 प्रश्न आप लोग के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं साथ ही। आप लोग ध्यान से पढ़ना अगर सिलेक्शन लेना है मेरे भाई तब, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न कौन सा, हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है मेरे भाई। तो ध्यान से पढ़ते हैं तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा और पॉइंट को पकड़ना आप लोग को कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अधिकतर प्रश्न, ठीक है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित रूसी नौसेना दिवस परेड में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है। तो बताने का प्रयास करना। INS तबर, INS रक्षक, INS विक्रांत, INS सिंधुवीर। प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा INS तबर आप लोग का होगा राइट आंसर। पहला आंसर आप लोग का इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी प्रश्न को हल्के मत लेना मेरे भाई, ठीक है। मात्र एक वीडियो में 20 से प्रश्न को लेकर आते हैं, उसमें से भी आप लोग इंपॉर्टेंट खोजेंगे तो क्या बात बताएं आप लोग साथ, ठीक है। मैं इसीलिए ज़्यादा प्रश्नों को नहीं लेकर आता हूँ साथ, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना, ज़्यादा प्रश्न पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं कि 2000-1500 आप लोग प्रश्नों पढ़े उसमें फंसे भी नहीं एक प्रश्न साथ, ठीक है। ये वही प्रश्नों को पढ़ो जो आपकी एग्जाम प्रश्न पूछने की संभावना हो सके साथ, ठीक है। ज़्यादा फालतू चीज़ों को मत पढ़ो, समय आप लोग के पास बहुत कम है साथी, ठीक है। ध्यान रखना। प्रश्न थर्ड पढ़ते हैं। प्रश्न थर्ड क्या पूछा आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न थर्ड क्या पूछा है, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीता है। मनु भाकर, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार। प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर आप लोग का होगा मनु भाकर आप लोग का होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न ना, क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा, अगला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे। आज का प्रश्न हमारा चौथा नंबर है। तो चौथे प्रश्न को ध्यान से पढ़ते साथ, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या पूछा, विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस विदेश की राजधानी वियती यानी में अयोध्या की रामलला पर हाल ही में डाक टिकट का अनावरण किया। किसका डाक टिकट का अनावरण किया प्यारे साथी, बताने का प्रयास करेंगे। लाओस है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है। तो बता दें साथी, इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर, प्यारा आंसर आप मारेंगे किसको, लाओस को मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्नों को लिया हूँ, आप लोग को आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कि मैं और भी अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ आप लोग के लिए साथ, ठीक है। जो और भी मजबूती के साथ तैयारी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आता हूँ आप लोग के लिए साथ, ठीक है। ये सारे प्रश्न स्पेशल है, ध्यान रखना। मैं वैसे ही नहीं स्पेशल क्लास का बैच का नाम रखा हूँ साथी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न इसलिए रखा गया साथी, ठीक है। ध्यान से पढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न क्या पूछा, हाल ही में किस IIT ने गूगल की CEO सुंदर पिचाई की डॉक्टर ऑफ साइंस की मानक उपाधि प्रदान की है। तो बताने का प्रयास करना इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला साथी, ठीक है। IIT से प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए साथी, ठीक है। IIT खड़गपुर है, IIT रुड़की है, IIT कानपुर है, IIT बंगलुरु है। तो प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर का हो जाएगा। इस पांचवें प्रश्न का राइट आंसर IIT खड़गपुर हो जाएगा साथी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना साथी, ठीक है। सारे प्रश्न स्पेशल है, किसी प्रश्न को हल्के मिलने का प्रयास मत कीजिएगा आप लोग साथी, ठीक है। और हाँ मेरे भाई, आप लोग तुक्का मत मारेगा, जिस प्रकार से आप लोग SSC GD में तुक्का मारे थे, क्योंकि वहाँ पे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी, यहाँ पे 1/3 की है। 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन काट लिया जाएगा साथ, ठीक है। ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग को तैयारी करनी है साथ, ठीक है। अब की बार सलेक्शन लेकर आना RPF कांस्टेबल साथी, ठीक है।
ध्यान रखना। ठीक है, प्रश्न 6 क्या पूछा, प्रश्न 6 से पूछा है हाल ही में जारी हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश की पासपोर्ट कि सबसे शक्तिशाली बताया गया है। सबसे शक्तिशाली बताया गया है तो चीन को, सिंगापुर को, जापान को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो बता दी इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर आप लोग का होगा सिंगापुर। आप लोग को दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा 7वां नंबर है। प्रश्न 7वां क्या पूछा है, पढ़ेंगे ध्यान से। किस बॉलीवुड एक्टर को फ्रांस की राजधानी पेरिस की फेमस ग्रेवियन म्यूजियम में सोने का सिक्का जारी कर सम्मानित किया गया है? विजय राज है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, और एक ऑप्शन आप लोग को दिया है, कौन सा ऑप्शन है आप लोग के, अमिताभ बच्चन है। ठीक है, तो बताने का प्रयास करें मित्र इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर क्या होगा। इस सातवें प्रश्न का मित्र हमारा स्पेशलिटी राइट आंसर मैं आप लोग को बता दूं, शाहरुख खान आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है प्यारे साथी, आप लोग कमेंट करना प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की, और आज का प्रश्न कौन सा, 8वां नंबर प्रश्न है, तो पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग को, तभी आप लोग को एक अच्छे लेवल पे समझ में आएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक जीतकर तालिका में 71वां स्थान हासिल किया? ये ध्यान रखना आप लोग को, मेन पॉइंट है 71वां स्थान। इस क्रम को याद करना, इस क्रम को याद करना, 71वां है। ठीक है, 71वां स्थान हासिल किया है। तो 8 है, 6 है, 9 है, 5 है। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 आप लोग का होगा, 6 आप लोग का राइट आंसर हो जाए मेरे भाई। ठीक है, कौन सा स्थान हासिल किया है, 6वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत ही स्पेशल है, सब प्रश्न ना पूछेंगे पक्का आप लोग के एग्जाम में साथ। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग साथ। ठीक है, कोई नहीं कोई शिफ्ट में पक्का प्रश्न फंसेंगे साथ। ठीक है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है तो फंसना तो संभव ही बात है। ठीक है, तो प्रश्न 9 को पढ़ते हैं। प्रश्न 9 क्या पूछा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करके लगातार बजट पेश करने के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? मेरे भाई गजब का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका रिकॉर्ड तोड़ा था आप लोग को बता होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ना सारे प्रश्न स्पेशलिटी है। ठीक है, अरुण जटेली है, मोरारजी देसाई है, यशवंत सिन्हा है, और पी चिदम्बरम है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से मारेंगे राइट आंसर, ऑप्शन मारेंगे मोरारजी देसाई को मारेंगे, मोरारजी देसाई ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं स्टेप बाई अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं मेरे भाई। आज का प्रश्न कौन सा, 10वां नंबर है। 10वां प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न 10वां क्या पूछा है, हाल ही में संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 2024 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी, ध्यान रखना जीडीपी का नाम, जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान जताया गया। प्यारे साथी, बताने का प्रयास जरूर करना। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। जीडीपी का प्रश्न पूछा है, आपकी एग्जाम में पूछने के 100% चांस बन सकते हैं। ये 8 से 8.5%, 6.7% से 7%, 6.5 से 5%, और क्या हमारा 7.6%। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर आप लोग का होगा। मैं आप लोग को बता दूं, ऑप्शन कौन से मारेंगे मेरे भाई, ऑप्शन मारेंगे 6.7 से 7% आप लोग का होगा राइट आंसर। प्रश्न इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ा टिपिकल है इसका ऑप्शन, ध्यान रखना। प्रश्न पूछने की संभावना बढ़ सकती है आप लोग के एग्जाम में साथ। ठीक है, प्रश्न 11 क्या पूछा है, पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से। प्रश्न 11 पूछा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन कर यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को कितनी राशि का योगदान देने की घोषणा की है? प्यारे मित्र, बताने का जरूर प्रयास करना आप लोग। $1 मिलियन, $1 मिलियन, $2 मिलियन, $0.5 मिलियन, $1.5 मिलियन। प्यारे साथी, इस प्रश्न का हमारे 11वें प्रश्न का बेहतरीन राइट आंसर आप लोग का होगा $1 मिलियन आप लोग का होगा राइट आंसर। ये वाला पहला आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं, पहला आंसर आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, मेरी बातों को बहुत गौर से सुना मेरे भाई। ठीक है, अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं, टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ साथी टेलीग्राम से जुड़ जाइए साथी। ठीक है, अगर आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आप लोग को रिवीजन के लिए, जब भी आप लोग का एग्जाम होगा मित्र, ठीक है, तो आप लोग पीडीएफ देखकर अपना रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं नहीं तो वीडियो भी देख सकते हैं, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम के साथ। ठीक है, वहाँ से आप लोग देखकर ज्वाइन हो जाइए साथी। ठीक है, मैं डेली पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ साथी। ठीक है, हर एक वीडियो का, अगर इस वीडियो का चाहिए पीडीएफ तो आप लोग को शाम तक वीडियो मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा साथी। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए बहुत अच्छे से संख्या में साथी। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्यारे साथी। ठीक है, प्रश्न कौन सा पूछा है, प्रश्न नंबर 12 है। तो प्रश्न 12 क्या पूछा है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष
टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? रामनाथ कृष्णन है, लिएंडर पेस है, विजय अमृतराज है, बी एवं सी दोनों। प्यारे मित्र, इसे बताने का प्रयास जरूरी है। इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर क्या होने वाला? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा, 12वें प्रश्न का क्या होगा? रामनाथ कृष्ण मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ना बहुत ही अच्छा प्रश्न साथी। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे साथी। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा? 13 नंबर है। 13 प्रश्न क्या मित्र पूछा है? हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच कौन है? मुख्य कोच कौन है? मुख्य कोच कौन है? तो क्या है? मोनोलो मार्केज स्पेन है, मोरलो मार्केज जो स्पेन के थे, कोको गफ अमेरिका, एरिन राउटलिफ न्यूजीलैंड, आंद्रे औजोल डेनमार्क। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 13वें प्रश्न का मोनोल मार्केज स्पेन आप लोग का होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही स्पेशल प्रश्न, सारे प्रश्न स्पेशल है। प्रश्न पूछेगा मेरे भाई, पक्का पूछेगा, इतनी बात तो ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छाट कर लाया हूँ आप लोग के लिए साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न की। और आज का प्रश्न कौन सा मेरे भाई? आज का प्रश्न हमारा 14 नंबर है। 14 प्रश्न क्या पूछा है? ध्यान से पढ़ेंगे। किस राज्य ने यूपीएससी पीटी परीक्षा पास करने वाले छात्रों को 1 लाख की सहायता देने हेतु राजीव गांधी सिविलियस क्या है? सिविलियस अभयस्तंभ नामक नई योजना शुरू किया है? तो बताने का प्रयास करना आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल है साथी। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तेलंगाना होगा, कर्नाटक होगा, आंध्र प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। तो इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर मित्र होगा, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? मारेंगे किसको? ऑप्शन मारेंगे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, तो ऑप्शन मारेंगे तेलंगाना को। ठीक है, तेलंगाना आप लोग का क्या होगा मित्र? राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं सत्य अच्छे से। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा हमारा है? आज का प्रश्न हमारा 15 नंबर। ठीक है, तो 15 प्रश्न क्या मेरे भाई? पढ़ेंगे ध्यान से। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली वायु संरक्षक कौर की पहली महिला अधिकारी बनकर किसने इतिहास रचा है मेरे भाई? ठीक है, बताने का अत्यंत प्रयास करना आप लोग। इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर क्या होने वाला है? कैप्टन सुप्रीता सिटी, कैप्टन वीर मंगाई, कैप्टन श्वेता शारदा, और क्या हमारा है? कैप्टन मंजुला कनवर। तो प्यारे मित्र, प्यारे भाई बहन, जितने भी साथी देख रहे हैं मेरे भाई बहन, तो कमेंट करना आप लोग इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर आप लोग का होगा 15 प्रश्न का राइट आंसर होगा कैप्टन सुप्रीता सिटी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला होगा आप लोग का राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की मित्र। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा? 16 नंबर है। प्रश्न 16 क्या पूछा मित्र? ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, यूरो स्पोर्ट इंडिया ने भारत में मोटर स्पोर्ट मोटो जीपी के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शाहरुख खान को, शिखर धवन को, विराट कोहली को, नीरज चोपड़ा को। तो प्यारे मित्र, इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा 16वें प्रश्न का ऑप्शन कौन सा मारेंगे राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर होगा शिखर धवन आप लोग का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखना। ठीक है, सभी प्रश्नों को निगाह में रखते हुए चलना मित्र। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछने का 100% यहाँ से चांस बनने वाले मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न साथी। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की ऐतिहासिक टीला सावागर मैदान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? पश्चिम बंगाल है, असम, हरियाणा है, झारखंड। पश्चिम बंगाल, असम, हरियाणा, झारखंड। इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर जो होगा आप लोग का राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे? 17वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे असम को मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं बहुत अच्छे से साथी। ठीक है, आप लोग क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, क्लियर है ना बहुत अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा हमारा? 18 नंबर है। तो 18 प्रश्न क्या मेरे भाई? ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, 18 प्रश्न क्या है पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। 18 प्रश्न पूछा है, हाल ही में किस देश में 350 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी का बाघ नख भारत में वापस लाया गया? पुर्तगाल लाया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, अमेरिका। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है बताने का प्रयास करना आप लोग। इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन करेक्ट आंसर राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन कौन से मारेंगे मेरे भाई? इंग्लैंड को मार देंगे। किसको मारेंगे? इंग्लैंड आप लोग का क्या होगा राइट आंसर? इंग्लैंड आप लोग का क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। इंग्लैंड इज द वेरी मोस्ट टाइम पे आंसर हो जाए। ठीक है, अच्छा प्रश्न था आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे आप लोग साथ। ठीक है, बाकी चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को साथ। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है प्यारे साथी ना? आप लोग कमेंट करिए प्यारे साथी, आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के साथ। ठीक है, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बस एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आप लोग कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप लोग बस एक प्यार से कमेंट कर दीजिए कि नहीं अच्छा लग रहा है वीडियो, कि नहीं लग रहा साथ। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया? बताने का प्रयास करेंगे। तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, बिहार है। इस प्रश्न का हमारा बेहतरीन राइट आंसर आप लोग का होगा मध्य प्रदेश मारेंगे, ऑप्शन नंबर
बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोगों का क्या होगा राइट आंसर। अच्छा प्रश्न था आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न के साथ ही। आज का अंतिम प्रश्न क्या आप लोग के लिए एग्जाम के लिए, देखते हैं ध्यान से, पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आपको ध्यान रखना। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की यात्रा पर रहे, ठीक है। तो जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन 2 देशों की यात्रा पर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पे, रूस और ऑस्ट्रेलिया पे, अमेरिका और कनाडा, रूस और यूक्रेन। प्यारे मित्र, आप लोग को पता होना चाहिए आप लोग को कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वह किन 2 देशों की यात्रा पर रहे जुलाई 2024 में साथी, ठीक है। तो रूस और ऑस्ट्रेलिया में आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब हाल ही का ही करंट अफेयर्स है 2024 और 25 का। 2024 और 25 का ही करंट अफेयर्स आपके एग्जाम फंसेगा साथी, ठीक है। ये मत सोचना कि 2024 का 2023 का भी पूछेगा साथी, ठीक है। ऐसा नहीं होता, वार्षिकांक मंथली पूछता है आप लोग साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। तो देख ले मेरे भाई, हमने पूरी 20 प्रश्न को बहुत अच्छे से कम समय में आप लोग को आसान शब्दों में बता दिया है। तो प्यारे मित्र, आप लोग कमेंट करना आप लोग को वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। आप लोग को पता है मेरे भाई, जीके जीएस है आपके एग्जाम में, जीके जीएस है, मैथ है और रीजनिंग है। मात्र यही 3 सब्जेक्ट आप लोग के एग्जाम में है जो आप लोग को यहाँ पे क्वालिफाई करना होता है मेरे भाई, ठीक है। 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, 35 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, और क्या हमारा है 35 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। यानी टोटल को जो हम ऐड करेंगे 120 क्वेश्चन होता है मेरे भाई, आप लोग को पता है। और 90 मिनट टोटल आप लोग को समय मिलता है साथ, ठीक है। टाइमिंग का मैनेज बहुत ही जरूरी है आप लोगों के साथ, ठीक है। आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम दिए होंगे, वहाँ पे देखते होंगे ना किस प्रकार समय मिला। 1 घंटे का समय मिला था और 180 प्रश्नों को करना होता है, ठीक है। वहाँ पे 180 नंबर का जो प्रश्न होता है मेरे भाई, ठीक है। वहाँ पे समझ लीजिए आप लोग को बहुत मेहनत लगता है साथी। एक बात बता दी साथी, ठीक है। एसएससी का जो भी एग्जाम दिया होगा ना, उनको पता होगा टाइमिंग का कैसा मैनेज था साथी, ठीक है। 4 ही सब्जेक्ट थे वहाँ पे, ठीक है। और इसमें आप लोग का 80 क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन था साथी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, वहाँ पे 80 क्वेश्चन था, ठीक है। 4 सब्जेक्ट थे आप लोग के साथ, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग दिए होंगे साथी, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए आप लोग वहीं से आप लोग समझ गए होंगे कहाँ से एग्जाम कैसे क्या पूछा जाता है साथी, ठीक है। जो भी साथी दिया होगा उनको पता होगा साथी, ठीक है। बाकी इस एग्जाम में आप लोग को जीके जिसमें अच्छा स्कोर करना है, 50 में से 40 से 35 प्रश्न सही करना है मेरे भाई। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना होगा आप लोग को, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी आप लोग अच्छे से क्लियर कीजिए। बाकी करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के आप लोग का अच्छे से तैयार है तो समझ लीजिए आप लोग का 25 नंबर कहीं पे नहीं गया है, ठीक है। 25 नंबर 25 नंबर आराम से, 25-26 नंबर आराम से पा जाएंगे सत्य, आप लोग का दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो साथी, ठीक है। आप लोग को बता दीजिए मैथ रीजनिंग मान लीजिए आप लोग को 60 प्रश्न सही करते हैं, 60 प्रश्न वहाँ पे सही कर लेते हैं। 35 प्रश्न मान लीजिए, मैं मानता हूँ 35 प्रश्न नहीं सही कर पाते हैं आप लोग करंट अफेयर, आप लोग जीके जिस पे साथ ही, तब भी आप लोग का 90 नंबर कहीं पे, 95 नंबर कहीं पे नहीं गया मेरे भाई, ठीक है। 95 मार्क्स आप लोग गेट कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी तैयारी रहेगी आप लोग को तो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। आप लोग कमेंट में अपना इन्फॉर्मेशन देना आप लोग को वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाने हो जाए साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।